तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। टोटली आज मैं यहाँ पर आपको आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब चलिएगा समझते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो देख सकते हो आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। देख सकते हो, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। अब चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक श्लोक दिया गया है परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय वहंती नद्या। ठीक है, परोपकाराय दुहंती गावा परोपकारार्थमृतकम शरीरम। अब देखो, उसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृक्षा परोपकाराय किम कुर्वन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए क्या करते हैं? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फलंती। देखो, ये फलंती जो शब्द लिखा है ना, यहाँ से उठाकर आपको लिख देना है फलंती। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, इदम शरीरम किमर्थ अस्ति। देखो, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो देखिएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है परोपकारार्थमिदम। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। परोपकाराय का वहंती, देखो इसका राइट आंसर आपका नद्या आ जाएगा। यहाँ पर आपको नद्या लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, गावा किमर्थ दुहिंता। देखो, परोपकाराय दुहंती गावा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इस पेपर के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। पेपर आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जिस प्रकार से कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन पूछा गया, वृक्षा शब्द से एक वचनम लिखत। देखो, वृक्ष शब्द को एक वचन में आपको लिखना है। देखिएगा, ये आपका वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा श्लोक आपको दिया गया है, विद्वंतम च नृपत्वम च नेव तुलपम कदाचना स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वाने सर्वत पूज्यते। ठीक है ना, अब इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्वदेशे का पूज्यते। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, आपको का हटा देना है, यहाँ पर आपको राजा लिख देना है। ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेश शब्दस्य विलोम शब्दम लिखत। देखो, स्वदेश शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विदेश। ठीक है ना, इसका विदेश विलोम शब्द हो जाएगा। उसके बाद में विद्वान कुत्र पूज्यते। विद्वान कहाँ पर पूजा जाता है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है, विद्वान जो होता है ना, सर्वत्र पूजा जाता है। कहाँ पर? सर्वत्र। तो इसका राइट आंसर सर्वत्र आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, का श्रेष्ठा विद्वंत अथवा नृप। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपको लिख देना यहीं से देख के, विद्वतम, इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, मूर्खा शब्द से विलोम शब्दम किम। तो देखिएगा, मूर्ख का जो विलोम शब्द होगा ना, वह आपका आ जाएगा विद्वान। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा लिख भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। देखो, गद्यांश पठित्वा प्रश्नोत्तर उत्तराणी लिखत। देखो, गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तर देते हैं। तो देखिएगा, ये एक गद्यांश आपको दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं फिर उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, शारदाया मंदिरम कुत्र अस्ति। शारदा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देखो, मेहर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेहर। तो यहाँ से आप लोग मेहर लिख लें, इसका राइट आंसर मेहर आ जाएगा। नर्मदा नदी कुत्र अस्ति। नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश से इसका राइट आंसर यहाँ से लिख लेना आप लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महेश्वर नगरम कस्मिन नद्या तटे अस्ति। महेश्वर जो नगर है ना, किस नदी के तट पर है? तो देखिएगा, ये जो है ना,
नर्मदा नदी के तट पर है, तो इसका राइट आंसर नर्मदा आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश से अन्य द्वे धार्मिक स्थलानि लिखत। मध्य प्रदेश के अन्य दो धार्मिक स्थलों के नाम आपको बताने हैं। देखो, एक तो मैं आपको उज्जैन बता देता हूँ, दूसरा आप स्वयं सोचकर लिख दीजिएगा कि मध्य प्रदेश का और धार्मिक स्थल कौन सा है। ठीक है। उसके बाद में संति इति शब्दस्य हिंदी अर्थम लिखत। संति का आपको हिंदी में अर्थ बताना है, तो देखिएगा इसका अर्थ होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न दिया है, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देख सकते हो, राम दरबार लगाया हुआ है। देखिएगा भगवान राम और माता जानकी बेटी है, और उनके जो छोटे भाई है लक्ष्मण वो खड़े हैं, और हनुमान जी उनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं। आप इनको देखकर आपको वाक्य लिखने हैं। देख सकते हो, इनके ऊपर आप स्वयं वाक्य तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्राकाशम भूषणम अस्ति। उसके बाद में मध्य प्रदेश घटनम कदा अभवत। उसके बाद में आदि कवि का अस्ति। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया, जम्बू वृक्ष कुत्र आसीत। और उसके बाद के क्वेश्चन का गर्जती, ये भी आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, जैसे कि भारतस्य मध्ये का प्रदेश अस्ति, अस्माकं प्रदेश राजधानी का अस्ति। हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है? मकरा कुत्र वसति स्म, वानरा कुत्र भ्रमरति, और का देश रक्षा करोति स्म। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। उसके बाद में इनको देख लीजिएगा, विभक्ति ना नामानी क्रमशः लिखत। इनके आपको विभक्ति के नाम लिखने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, संस्कृत भाषायाम कति वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं आपको बताने हैं। नामानि लिखत, उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, संस्कृत भाषा में अगर वचन की बात की जाए तो कितने वचन होते हैं? एक वचनम, और उसके बाद में द्विवचनम, और उसके बाद में बहुवचनम। ठीक है ना। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, संस्कृत भाषायाम कति लिंगानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? नामानि लिखत, उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। ठीक है। उसके बाद में पठति गमिष्यति दूती शब्दों लकारे लिखुतु, इनको आपको यहाँ से देख लेना है। और उसके बाद में नदी शब्द पंचमी विभक्ति रूपाणी लिखत। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति आपको लिखनी है। अहम इति कस्मिन् पुरुषस्य रूपम अस्ति, ये भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, जैसे कि महाकालेश्वरम मंदिरम, कहाँ पर है महाकालेश्वर का मंदिर? उज्जैन में। स्तूप की जोड़ी मिल जाएगी आपकी सांची से। महानगरम की जोड़ी, तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो महानगरम की जोड़ी मिल जाएगी आपकी इंदौर से। सेल गुहा भीमबेटका, और दशरथ की जोड़ी मिल जाएगी अयोध्या से। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, रिक्त स्थानानि पूर्यत बालका लिखत। तो देखो यहाँ पर पट प्लस कत्वा, तो देखो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? पटित्वा। ठीक है ना। लिखती, मगर देखिएगा यहाँ पे आपको इसको समझना है। बालका पटित्वा, उसके बाद में बालका आगच्छति, गम प्लस कत्वा। तो देखो ये भी आपका गत्वा हो जाएगा। अहम पटामी, तो देखो ये क्या हो जाएगा? अहम पटामी। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग इनको भरना सीख लीजिएगा। उसके बाद में देखो, विभक्ति अनुसार वाक्यानि लिखत। आपको विभक्ति के अनुसार इन वाक्यों को लिखने हैं। तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए इनको, तो आप लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हो। आदोलिखतानि पदानि प्रायुज्य वाक्यानि लिखत। इन पदों को आपको लिखने हैं। तो आप सब लोग इनको भी देख लें और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और इनके आंसर मैंने आपको बता दिए। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।